और बात पहली बड़ी खबर की बीजेपी की करते हैं, जहां 5वीं लिस्ट से आ जा सकती है ऐसा माना जा रहा है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पूर्वांचल में नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए नेताओं को पूर्वांचल में टिकट मिल सकता है। खबर है कि भदोई से बीजेपी के मौजूदा सांसद रामेश बिंद की जगह राजेश मिश्रा को टिकट मिल सकता है। राजेश मिश्रा हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। प्रयागराज में मौजूदा समय में रीता बहुगुणा जोशी वहां पर सांसद है, लेकिन उनका टिकट कटकर पूजा पाल को टिकट मिल सकता है। आपको बता दें, पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी, जब बीजेपी का दामन थाम चुकी है। गाजीपुर सीट से सुभाषपा के ब्रजेश सिंह को टिकट मिल सकता है, जबकि बलिया से मौजूदा समय में वीरेंद्र सिंह मस्त जो हैं वहां से सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट कटने जा रहा है। खबर यह है कि और उनकी जगह नीरज शेखर को टिकट मिल रहा है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। तो बीजेपी बड़ा दांव खेलने जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा सीटें पूर्वांचल में अभी बची नहीं है घोषित करने से। आपको बीजेपी का मिशन पूर्वांचल समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो रही है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, ये ग्राफिक्स समझ लीजिए। संभावित प्रत्याशी राजेश मिश्रा। कौन है राजेश मिश्रा? कांग्रेस से बीजेपी में आए, टिकट कट रहा है उनका। उनको जब मिल रहा है तो किसका टिकट कट रहा है? रमेश बिंद का भदोई से टिकट कटने जा रहा है। इसके बाद हम पूर्वांचल की दूसरी सीट पर आते हैं। पूर्वांचल की कुछ और सीटें जहां पर मौजूदा समय में जो सांसद उनका टिकट कट रहा है। रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त वहां प्रयागराज से सांसद है, उनका टिकट कटकर समाजवादी पार्टी से पूजा पाल आई, उनको टिकट मिलने जा रहा है। तीसरा बड़ा नाम इसमें बलिया भी है। बलिया का नाम जो है जब सामने आया तो वीरेंद्र सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं उनको, माफ कीजिएगा, नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनको टिकट मिलने जा रहा है। वीरेंद्र सिंह मस्त मौजूदा समय में सांसद है, उनका टिकट कटने जा रहा है। इसके साथ गाजीपुर ब्रजेश सिंह को टिकट मिल रहा है सुभाषपा कोटे से। पूर्वांचल के बाहुबली नेता वो माने जाते हैं। तो ये जो समीकरण है पूर्वांचल का वो हम आपको बता रहे हैं। देवरिया से अलका सिंह संभावित प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, यूं तो पूर्वांचल की बहुत ज्यादा सीटें नहीं बची हैं, लेकिन ये जो कुछ सीटें हैं मौजूदा सांसदों के टिकट कट रहे हैं और ये पहली सूची में भी हमें दिख रहा था। बहुत बड़ा उलटफेर है ये। क्या समीकरण देखे गए जो मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं? देखिए, नए चेहरों को बीजेपी यहाँ पर उतारने की तैयारी कर रही है और दूसरी चीज़ ये है कि जो नेता दूसरी पार्टी छोड़कर आए उनको भी तरजीह मिल सकती है। मूलतः पूर्वांचल वो इलाका है जहाँ से पीएम मोदी बनारस के चुनाव लड़ते हैं, जीतते आए हैं। तो बनारस के आसपास की जो सीट है बिहार सीमा से लगती है, पूर्वांचल के वो जिले आते हैं और इनमें पार्टी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं उनको टिकट दे रही है। साथ ही साथ जो युवा चेहरे हैं जो संगठन से जुड़े इतने दिन से, उनको भी तरजीह दी जा रही है, जिसमें प्रमुख नाम है नीरज शेखर है, इसके अलावा पूजा पाल है, इसके अलावा राजेश मिश्रा है और इसके अलावा ब्रजेश सिंह है। ये प्रमुख ऐसे नाम हैं जिनको एनडीए गठबंधन की ओर से जगह मिल सकता है। मिर्जापुर से तो स्वाभाविक सी बात है कि अनुप्रिया पटेल का नाम है वह बरकरार रहेगा, जो कि 2 बार से केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। तो एक सोची समझी रणनीति, और ये भी ध्यान रखना होगा ये वही इलाका है पूर्वांचल की करीब 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जो सपा बसपा का मजबूत गढ़ हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सपा बसपा का मजबूत गढ़ हो सकती थी और इसीलिए बीजेपी ने भेदने के लिए ये तरीका निकाला है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। देखिए, बहुत सारे एजेंडे हो सकते हैं। पहले चरण का चुनाव जिन जिन सीटों पर होना है, हो सकता है कि वहां पर क्या रैली की तरीके हों वो किए जा सकते हैं डिस्कस। दूसरा कि किस तरीके से टिकटों का ऐलान जब हो रहा है, जो कुछ और लोग नाराज हो सकते हैं उनको भी कैसे मनाया जाए। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, संभावित एजेंडा तो हम बता ही रहे थे, लेकिन आप अगर कुछ क्लियर कर पाए कि क्या एजेंडा होगा इस मीटिंग का? देखिए, ऐसे मौके पर जब ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि चुनावी रणनीति से जोड़कर किस तरीके से 5वें दौर की भी जो कल बैठक हुई थी उससे भी जोड़कर, इसके अलावा आने वाले दिनों में पार्टी की जो चुनावी रणनीति क्या होगी उसको लेकर ही अहम चर्चा हो रही है। तो ये एक जो बैठक है, इससे पहले भी ऐसी बैठक होती आई है और ये बैठक भी उसी बैठकों में एक अहम कड़ी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, लौट रही हूं मैं आपके पास में। लेकिन इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ये लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची आज जारी कर सकती है। सूत्र हमारे ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की 5वीं सूची में बिहार के साथ
उत्तर प्रदेश कर्नाटक में जो बची हुई सीटें हैं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्र हमारे ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की 4 सूची जारी हो चुकी है, जिसमें लोकसभा की 276 सीटों का प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। और ये जो सूची आएगी इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा पीलीभीत का टिकट किसको मिल रहा है, ये देखना। संभावित चेहरे आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला कर लिया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मौजूदा समय में वीके सिंह वहां से सांसद हैं। पीलीभीत से जितिन प्रसाद, जो मौजूदा समय में राज्य की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, जितिन प्रसाद को टिकट दिया जा सकता है। वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव, लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मतलब ये बीजेपी की रणनीति है कि अगर पुराने चेहरों में वो दम नहीं बचा है या थोड़ी भी बगावत है तो चेहरा बदल दिया जाए। वरुण गांधी के लिए कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से वो पार्टी लाइन से हटकर बातें कहते रहे हैं। तो क्या उनका टिकट कटने जा रहा है? और जितिन प्रसाद जो वहीं से आते हैं, शाहजहांपुर से आते हैं, क्या उनको टिकट मिलने जा रहा है? अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सारे टिकटों की चर्चा एक तरफ और पीलीभीत की टिकट की चर्चा एक तरफ कि वरुण गांधी का टिकट कटने जा रहा है और जितिन प्रसाद जो मौजूदा समय में राज्य की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, उनको टिकट मिलने जा रहा है। बहुत बड़ा संदेश होगा ये कि पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोल सकते आप। देखिए सपना, इससे एक कदम आगे बढ़कर अगर हम बात करें तो न केवल पीलीभीत बल्कि अन्य जो पार्टी की सीट है, सिलसिलेवार तरीके से सीट दर सीट किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है और कैसे हम मतदाताओं को संदेश देंगे बीजेपी की 5वीं लिस्ट में, ये परिलक्षित होगा। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट के टिकट मिलने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। क्यों? क्योंकि वह रोहेलखंड तराई क्षेत्र से बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। अतुल गर्ग को गाजियाबाद मिलने से क्यों संभावना है? क्योंकि वह अभी सबसे ज्यादा वोट में साहिबाबाद से विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे। राघव लखनपाल को सहारनपुर से क्यों मिलने की संभावना है? क्योंकि उनके जो अगेंस्ट में खड़े हैं इमरान मसूद, उन दोनों की जो कंपटीशन है वो जग जाहिर है। हाथरस से नया चेहरा क्यों है? क्योंकि वो बीजेपी संगठन के उम्मीदवार हैं। संघमित्रा मौर्य का टिकट क्यों कट सकता है? पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। पार्टी लाइन से उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तो ये सीट दर सीट पार्टी की क्या रणनीति है, ये इस 5वीं सीट में बहुत सूक्ष्मता से विचार किया गया है। बहुत एनालिटिकल है। आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बहुत एनालिसिस के बाद में जो 1.5-2 घंटे मीटिंग चल रही है या उससे पहले प्रभारी नियुक्त किए गए, उसका नतीजा इन लिस्ट में दिखाई दे रहा है। या कोई बहुत बड़ी जीत से आया, उसको इनाम मिल सकता है, या अगर उसका प्रभाव है तो उसे इनाम मिल सकता है। शुक्रिया अमित आपका। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सूत्रों से बड़ी खबर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी में कई पुराने चेहरों का टिकट काट दिया है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट रहा है। जयपुर से रामचरण बोहरा का भी टिकट कट सकता है। ये हमारे सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी की जब आज 5वीं सूची आएगी तो आपको ये चेहरे उस सूची में नहीं दिखाई देंगे। मौजूदा समय में ये सांसद हैं, लेकिन इनके टिकट कटने जा रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, या तो पार्टी लाइन से हटकर बोलना, या उनका उस इलाके में प्रभाव कम होना, या फिर उनसे ज्यादा कोई मजबूत कैंडिडेट मिल जाना, और इसीलिए 5वीं सूची में इनके नाम कट सकते हैं। शनिवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों पर चर्चा हुई। 3 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, जो हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है, और इसी के साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद जिलों की सीटें शामिल हैं। ये ग्राफिक्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कुछ राज्य जो हम आपको चिन्हित करके लाल रंग से दिखा रहे हैं, ये वो राज्य हैं जिनको आज जो सीटें हैं उनके नामों का ऐलान हो सकता है संभवतः। हम ओडिशा की बात करेंगे क्योंकि बीजेपी और बीजेडी के बीच बात तो बनी नहीं। अब ऐसे में बीजेपी और बीजेडी के बीच सीटों के बंटवारे का समझौता नहीं होने के बाद अब ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी को
बड़ा झटका लग सकता है। ओडिशा के कटक से बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब और केंद्रपाड़ा से बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भर्तृहरि मेहताब कटक लोकसभा क्षेत्र से 6 बार के सांसद रह चुके हैं और बीजेडी के संस्थापक सदस्य हैं। ऐसे में जबकि केंद्रपाड़ा से बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती को पार्टी का युवा चेहरा माना जाता था, अब ये दोनों नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल के ढेकेनाल से पूर्व सांसद तथागत सत्यपति भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी के टिकट पर ये बीजेडी के मौजूदा सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा को लेकर ही हुआ। 21 सीटों पर जो मंथन हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा, दिलचस्प रहा। ग्राफिक समझिए, आप आसान भाषा में समझ पाएंगे। ओडिशा के संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वहीं पूरी लोकसभा सीट से एक बार फिर से संबित पात्रा पर भरोसा पार्टी जता सकती है। हालांकि 2019 में बीजेडी प्रत्याशी ने संबित पात्रा को पूरी सीट से हरा दिया था, जबकि भुवनेश्वर सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी को दोबारा टिकट मिल सकता है। सूत्र हमारे यह भी दावा कर रहे हैं कि ओडिशा के 2 सिटिंग सांसदों विशेश्वर टूडो और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा की विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा नहीं हुई है।